उस नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरी बात बताते हैं। मेरे को रात को 1:30 या 1:45 बजे मेरे को खबर आया कि मेरे हस्बैंड को, यह तरुण महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनको वहाँ से बुलावा आया था। गांव वाले 2-3 महीना से उनको बुला रहे थे कि यहाँ अवैध 4-5 साल से तो यहाँ अवैध बालू का कारोबार चल ही रहा है, लेकिन गांव वाले इसलिए परेशान है क्योंकि बाहरी आदमी यहाँ आके बालू का अवैध खनन कर रहा है और गांव का जो आदमी लोग छोटा छोटा ट्रैक्टर चला रहे हैं, छोटा छोटा गाड़ी में बालू चला रहे हैं, उसी से उसका भरण पोषण हो रहा है। बच्चे का उन लोग, बच्चे को भी हॉस्टल से निकाल के घर में बिठाए हैं क्योंकि बच्चे का भी उन लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, ट्रैक्टर का EMI नहीं भर पा रहे हैं। तो उन लोगों को रुकवा के, गांव वालों को रुकवा के, इन लोग थाना वाला से सब बालू माफिया लोग मिल के अवैध बालू चला रहे हैं। तो इसी परेशानी से गांव वाले 2-3 महीने से परेशान थे कि नहीं, आप आइए और इनसे बात कीजिए। कल रात को जब इनको खबर मिला तो ये चले गए। तो वहां उन लोग क्या कर रहे थे? प्रशासन, 2 प्रशासन थे, वो ड्रेस में नहीं थे, वर्दी में नहीं थे, सिविल में थे। वहां खुद उन लोग बैठ के बालू गाड़ी भेज रहे थे। उन लोगों को कम से कम 40 से 50 बालू हाइबा भेजे हैं। और यहाँ कैसे पता चलेगा कि वो प्रशासन है कि बालू माफिया है? हम लोगों को पता नहीं था। और वहाँ जो लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं, तो ये बेबुनियाद है, गलत है। हम लोग प्रशासन के ऊपर हाथ नहीं उठाए, ये बालू माफिया के लोग ही थे जो प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं। उनका गाड़ी भी अभी भी थाना में है, पड़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं हुआ है। तो हम यही बोलने जा रहे हैं, जब इनको वहां से प्रशासन के ऊपर, ठीक है, जो भी करने के लिए उन लोग गए थे, प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए, जो भी उठाए, ठीक है, उनका काम था अरेस्ट करना। आधा घंटा पुलिस को हमला करने के बाद इधर से हमला हुआ था, हम मान रहे हैं, किसका गलती है हमको नहीं पता, लेकिन इधर से हमला हुआ है, वो हम लोग से हुआ है या बालू माफिया से हुआ है, तो पुलिस से हमला हुआ है, हम मान रहे हैं। लेकिन उसके आधा घंटे के बाद पूरा तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ नीचागढ़ थाना का प्रशासन वहां पहुंच के पूरा फायरिंग किया है और इनको अरेस्ट करके ले आए हैं थाना। ठीक है, अरेस्ट किए हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप गलत पाए हैं, अरेस्ट किए हैं, ठीक है, गलत थे सही थे, वो आप लोगों का काम है जानना, आप लोग जानिए। अरेस्ट करके ले आए हैं, लेकिन उसको अरेस्ट करने के बाद थाना से उसको ऐसे शर्ट में एकदम पूरा घिसड़ के लेके गए हैं अंदर। शर्ट का एक बटन भी नहीं है, हम अपने नजर में देखे उनको, हम खुद देखे हैं। शर्ट का पूरा बटन टूटा हुआ है, पूरा शर्ट फटा हुआ है, पूरा उनका गंजी एकदम पूरा फटा हुआ है जो अंदर में पहने हैं। उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ नीचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहां कौन घुसने दिया? अगर प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता बालू माफिया के ऊपर, तो बालू माफिया हुआ थाना में क्या कर रहे थे? पर हाइबा में उन लोग 8,000 रुपया ले रहा था और बालू गाड़ी भेज रहे थे और मंथली उन लोग को 2 करोड़ रुपया मिलता था। तो क्या हम लोग क्रिमिनल थे जो उतना मारे हैं? इतना मारे हैं ना, पूरा बेरहमी से बोल भी नहीं पा रहे थे। जब हम सुबह गए तो मेरे को भी घुसने नहीं दे रहे थे। जब हम बोले कि उनका बीवी है तो देखने थोड़ा दिए, तो उन पानी मांगे तो पानी भी पिलाने नहीं दे रहे थे। कोई अगर रेप करके भी आ रहा ना तो उतना नहीं मारता उन लोगों को। कोई मर्डर करके आ रहा तो उनको भी उतना नहीं मारते हैं जितना इनको मारे हैं। जानबूझ के मारे हैं, सोची समझी साजिश है इनका, इन लोगों का, बालू माफिया का और प्रशासन का। तो क्या सिंडिकेट चल रहा है क्या बालू का? हाँ, जैसे एक घटना झारखंड में इससे पूर्व जो घटा था आपका सूर्य इनकाउंटर हादसा, सेम वही करने का एक प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया था। ये वहां भी अवैध माइनिंग के खिलाफ लड़ाई था और यहाँ भी वही है, सेम करने का प्रयास किया गया था। और तरुण महतो को जानबूझ के इस केस में
साजिश के तहत फंसा के एकदम जान से मारने का एकदम पूरी षड्यंत्र लिखा गया था। ये सच्चाई है। ऐसे मारे, उनसे मेरा बात हुआ, ऐसे मारे हैं, उनका मुंडी में एक पैर रखे थे और छाती में पैर दबा के पूरा हाथ बांध के पैर में पैर रख के उनको 20 डंडा पैर में मारे हैं, छाती में लात मारे हैं, सर में मारे हैं, पूरा पटक पटक के मारे हैं, टेबल में ठोक के मारे हैं, दीवाल में ठोक दिए हैं सर, पूरा बॉडी में पूरा स्क्रैच है उनका। ये जो मारपीट जो हुआ है प्रशासन के द्वारा ही किया गया है कि बालू माफिया के द्वारा भी किया गया? प्रशासन भी था और बालू माफिया भी था। तो बालू माफिया, हम वहाँ मौजूद थे बाहर में, मेरा मौजूदगी में 2 गाड़ी आया और अंदर घुसा और क्या बातचीत हुआ अंदर में, हो तो हम लोग को अंदर में नहीं रहे और फिर बाहर चला गया। क्या कर रहा था बालू माफिया वहाँ? कर क्या रहा था बालू माफिया? अगर इन लोगों का कुछ बालू माफिया से कोई कनेक्शन नहीं था तो बालू माफिया वहाँ घुसा कैसे, घुस के मारा क्यों? हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हमको उनका अभी ट्रीटमेंट अच्छा से होना चाहिए और इन लोगों का सच्ची समझी साजिश है। जैसे दीपक बाबू बोले कि वहां ट्रीटमेंट करने के बाद भी इन लोग फिट लिख दिए थे, खुद देखे। और बालू माफिया का कुछ जैसे हो गया विकास पांडे, नयन सिंह और चांडिल से संतोष किस्कू, उन लोगों का गाड़ी पकड़े हैं, अंदर में है, लेकिन वहां कोई नहीं है। क्यों उन लोगों को क्यों नहीं पकड़े? क्या प्रशासन डरते हैं बालू माफिया से? क्यों डरते हैं? आप प्रशासन है, आप किसके लिए हैं? आप पब्लिक के लिए ही है ना, तो पब्लिक के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पब्लिक के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? जिन बालू माफिया का आपने नाम लिया तो कितने गाड़ी को प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है? एक भी नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय कि और हम लोग का 2 गाड़ी, एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो, पूरा एकदम कैनल में घुसा दिया है, पूरा शीशा उसा तोड़ के उसको तोड़ मरोड़ के कैनल में घुसा देने के बाद, इनको अरेस्टिंग करने के बाद पूरा 40 से 45 हाईवा इन लोग पार किए हैं। किनके द्वारा गाड़ी तोड़ा गया? प्रशासन तोड़े हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? न्यायालय मानव? अगला कदम देखिए, अभी तो हम लोग सरायकेला जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं देख रहे हैं। नहीं तो कल हम लोग थाना में FIR करेंगे, हो सकता है आज ही करेंगे FIR। और हम तो अभी निर्णय नहीं ले पाएंगे, सबसे बात करने के बोलेंगे कि आज FIR करेंगे कि कल करेंगे। उसके बाद अगर इनसे अगर वैसे बदसलूकी होता है तो हम लोग अगला हम लोग का कदम होगा जो पूरा मीन्स पुरजोर विरोध होगा। क्या इसमें टाइगर आएंगे? हाँ, बात हुई है टाइगर से बात हुआ है, तो उनका अभी तबीयत खराब है, वो भी एडमिट है, पूरा सलाइन चल रहा है उनका, तो नहीं पाए। देवेंद्र दादा आए थे,